न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। पूरे उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद जो था वो नगर निगम चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था, बहुत चर्चा था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि चुनाव का जो डेट था वो एक बार डिक्लेयर हुआ, उसके बाद परिसीमन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा। तो ज़रूर इसके अंदर कोई न कोई बहुत बड़ी भूमिका थी कि ये नगर निगम चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में उसकी सत्ता थी। इसके लिए बीजेपी यही चाहती थी कि इस बार उसको यहाँ से उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिले। लेकिन बीजेपी की आंधी तो चली, लेकिन उस आंधी में भी उस आंधी को चीर कर हमारे ओम पाल भाटी जी चुनाव जीते हैं और बीएसपी से जीते हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ बीजेपी की आंधी चल रही थी वहाँ गाज़ियाबाद में कुछ महत्वपूर्ण सीटों पे बीएसपी चुनाव जीती है। इसके लिए ओमपाल जी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जहां आंधी चल रही है उस आंधी को इन्होंने दरकिनार किया और बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव हराया। सर, आपका स्वागत है जी ओमपाल जी। और जो सबसे पहला सवाल है, जो हमारे नए दर्शक हैं, मैं चाहता हूँ उनका आप बताएं कि आपकी वार्ड संख्या क्या है और आपके वार्ड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। हमारी वार्ड संख्या 29 है और हमारे वार्ड में 3 कॉलोनी आती हैं, पंसिल कॉलोनी, कुट्टी कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी। और हमारे यहाँ 14,150 वोटर हैं जिन्होंने मतदान किया था। उसमें 6,358 वोट पड़े, 11 प्रत्याशी थे। 11 प्रत्याशी में मेरा सर्वप्रथम नंबर आया, तभी जीते आप। तभी जीते हैं। और ये लोगों का आशीर्वाद, सहयोग है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ओमपाल जी, थोड़ा सा मैं होमवर्क किया हूँ और लोग आपको बहुत मान सम्मान करते हैं। ये आपका पहला चुनाव था, तो मतलब पहला चुनाव आपने बीजेपी को शिकस्त दे दी, इसके पीछे क्या कारण है? चुनाव तो पहला था, लेकिन समाज सेवक पिछले 25 साल से हैं। 25 साल से ये मुझे चुनाव पहला है, लेकिन समाज सेवक पिछले 25 साल से हैं। जब यहाँ बीजेपी के पार्षद थे, जब हम कुछ नहीं थे, उसके बावजूद भी हमें नगर निगम का स्कूल हमने बनवाया, चलवाया और चल रहा है। लॉकडाउन में जब लोग घर के अंदर रहते थे तालों के बंद, जब हमने 1000 आदमी को पर डे राशन अपनी टीम में बांटा, अपने दोस्तों के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा हमने राशन बंटवाया। 1000 आदमी प्रतिदिन पूरे लॉकडाउन में। और लोग अपने ऑफिस बंद करके घर बैठे रहते थे। हमारा ऑफिस का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे, पहले भी वही था और आज भी वही है। लॉकडाउन में भी खुला रहता था, सेम एज ए कंडीशन। सेवा का जज्बा था। जबकि जो लोग लॉकडाउन में घर में जाके बैठ जाते थे, सोचते थे कि भाई हमें कहीं नहीं जाना, ना हो जाए। हम जब भी हमने वही काम किया और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। हम अपने को महसूस नहीं करते हम पार्षद हैं, हम तो पहले जैसे समाज सेवक और समाज सेवक बन के ही रहेंगे। थैंक यू सर। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। जी ओमपाल जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये था कि मतलब आपने कोरोना काल में बहुत सारा काम किया, उसका परिणाम था कि जनता ने आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। एक सवाल मेरा और था, वर्तमान में जो बीएसपी पार्टी है, कभी कभी जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं बहुत बार बहन जी से मिला हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यकाल किया, बड़ा अच्छा यादगार कार्यकाल था। और मेरे ख्याल से पूरे देश में, विश्व में सबसे अच्छी सड़क जो है ताज एक्सप्रेसवे के रूप में जानी जाती है बहन जी। तो बहन जी को लोग कहते हैं भाई उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी, आप भी देखना चाहते हैं? जी, तभी तो उस पार्टी से टिकट लिया, चुनाव लड़े हैं। टिकट लिया, बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी। और आपको लगता नहीं, मैं बहुत बड़ा ज़्यादा मैं पेचीदा सवाल नहीं पूछूंगा, इस वक्त क्या जो संविधान है उसको दरकिनार किया जा रहा है? बहुत सारी चीज़ों में दरकिनार किया जा रहा है। तानाशाही है बीजेपी की, तानाशाही बीजेपी की। तो जनता धीरे धीरे समझ रही है, धीरे धीरे समझ रही है। और कर्नाटक चुनाव जो हुआ है जी, ये थोड़ा सा उसकी सुगबुगाहट आपको लग रही है? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और, जो बीजेपी की जो बीएसपी की जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक अम्बेडकर साहब ने उसको पहुँचाया। मैं चाहूँगा सर, जो आज की युवा पीढ़ी है जो उतना वाकिफ़ नहीं है बीएसपी की नीतियों से, मैं चाहूँगा कि बीएसपी की जो खास बात है उसको थोड़ा सा बताएं। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सब जन हिताय सब जन सुखाय उनका एक नारा है। ये न किसी धर्म न किसी जाति से हटकर ये सब लोगों के लिए है। और बीजेपी एक पार्टी तानाशाही पार्टी है, जिसमें तानाशाही चलती है, जिसमें करोड़पतियों की चलती है और उद्योगपतियों की चलती है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है इसमें सब लोगों का हिस्सेदारी है। और जो मतलब समाज में
जिन्होंने अभी उनको बहुत स्थापित होना है, उनको लेके चलने वाली पार्टी है। ये BSP, हाँ सभी को लेके चलने वाली पार्टी सभी को है। लेके चलने वाली पार्टी है। तो इसके लिए आप बीएसपी से जुड़े और आपने परचम यहाँ पे वार्ड नंबर 29 में लहराया। हमारे सामने लड़ने में इतनी चुनौती थी कि हमारे सामने बीजेपी का मंडल अध्यक्ष लड़ा, हमारे सामने मौजूदा बीजेपी का पार्षद लड़ा, और लेकिन जनता ने उनको करारा जवाब दिया कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अच्छा, अब सवाल ये आता है सर, बस 2-3 मिनट कि अल्टीमेटली चुनाव जीत गए जी। हैं, अब चुनौती आपके पास आ गई है जी, इस क्षेत्र में काम करने के लिए क्या क्या बाकी है जो कि पूर्व के पार्षदों ने नहीं किया? पूर्व के पार्षदों ने कुछ किया ही नहीं। जो भी किया 2012 से 17 बसपा के पार्षद ने किया, बाबू सिंगारी ने, उसके बाद बसपा से अब हम चुने गए, हम सारा कार्य करेंगे। तो क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, गलियों में खंभे नहीं है, लाइटें नहीं है। अच्छा, खंभे अभी तक नहीं पहुँचे? सारी जगह नहीं है, कुछ जगह नहीं है, वो पूरा करेंगे। जहाँ पानी की समस्या है, कहीं लाइन नीचे डली हुई है, वहाँ पानी की समस्या दूर करेंगे। पार्कों का सौंदर्यकरण करेंगे, वृद्धा पेंशन करवाएंगे, और एक यहाँ इस अस्पताल खुलवाएंगे। जो बारात घर टूटा हुआ है उसे करवाएंगे, शमशान की बाउंड्री उसे करवाएंगे, और वृद्धा पेंशन लगवाएंगे। जो एक पार्षद के कार्य है उन सबको कराएंगे। कोई अपने पूरे 5 साल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इस वार्ड में। इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे? कोई कमी अगर नहीं मैं छोड़ेंगे। 6 महीने बाद आऊँगा तो आपको आधा काम स्टार्ट मिलेगा। आधा काम स्टार्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं देखा हूँ इस पूरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बड़ी तकनीकी बात है। उम्पा जी, घर में आदमी नौकरी करता है, थक हार के सो जाता है रात को। होता क्या कि जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं वो पानी, अपना गंदा पानी ज़मीन में डंपिंग करते हैं। तो इसका असर हमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप हैंडपम्प आने वाले समय में देखेंगे पानी चलाएंगे पानी आपको काला मिलेगा। इसमें अपने क्षेत्र में हमने एक योजना बनाई है, जो इस तरह का डंपिंग का सिस्टम जिन लोगों ने मारा रखा है उनके खिलाफ अभियान चलवाएंगे और उस सिस्टम को बंद करवाएंगे जो दूषित पानी कर रहे हैं। और सर, जो बड़े नाले हैं ना, उसमें नियमित सफाई हो। सफाई, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी, मान लीजिए पानी जो निकल जाना चाहिए 1 दिन में, पानी निकलता है 1 महीने में, तो 1 महीने तक पानी धीमे धीमे रिस कर जमीन में जाएगा और विषैला पानी होगा। हमें 13 तारीख को रिजल्ट आया था। हाँ। हमने 14 तारीख से काम करना चालू कर दिया सफाई। अच्छा। बिल्कुल 14 तारीख से हमारा काम चालू, शपथ भी अभी हमारी नहीं हुई है, उससे पहले हमारा काम चालू है। नहीं, अभी कुछ तो उसमें पूछा हूँ, तो जहाँ भी मैंने पूछा बोला भाई ऑफिस वहाँ पे है, यानी आपकी लोकप्रियता तो है। तो हमने तो अपना काम चालू कर दिया है। तो सर, पार्कों का सौंदर्यीकरण जी, नाली, खड़ंजे, अस्पताल, बिजली, अस्पताल और शिक्षा के लिए अपनी बात बोल रहे थे। हाँ जी, एक सरकारी स्कूल हमने बनवा दिया है जो कि कक्षा 6 से 10 तक चालू है। अभी हम इसे इंटरमीडिएट कराएंगे। अभी लड़कियों का है, इसे 2 शिफ्ट में चलवाएंगे, लड़की और लड़कों दोनों में चलेंगे। दोनों आने वाले 1 साल बाद ये तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो जाएगा। और एक अंतिम सवाल जी, जैसे कि एक निधि होती है, एक आपका फंड होता है, इसके बाद होता है कि भाई विधायक, सांसद या स्थापना निधि से भी पैसा ला के लोग काम करते हैं। जी जी, तो उससे भी व्यवस्था करके काम कराएंगे। पार्षद निधि तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन काम करवाने वाला चाहिए। हाँ। जहाँ से भी हमें निधि मिलेगी, किसी विधायक से मिले, सांसद से मिले, मेयर से मिले, हाँ। या मुख्यमंत्री साहब से मिले, जहाँ से भी निधि मिलेगी वहाँ से अपने वार्ड का हम विकास करें। अच्छा, जब मैं आ रहा था तो लोगों की इच्छा थी कि आपका गेट बनना चाहिए, हाँ, एक मतलब मैं एंट्री गेट, मेन एंट्री गेट, तो उसके लिए भी उसे बनवाइए। प्रावधान है? हाँ, बनवाइए। ओमपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अगली बार जब मैं आऊँ जी। आधे काम शुरुआत मिले और उसको मैं रिकॉर्ड करूँ बिल्कुल। और पूरी जनता तक मैं पहुँचाऊँ सर। अब 6 महीने बाद जब आप आओगे तो आपको और तस्वीर बदली मिलेगी। बदली मिलेगी। और आने वाले समय में विधानसभा वगैरह चुनाव लड़ने की तैयारी होगी आपकी? हाँ, देखते हैं, जैसे पार्टी आदेश करती है, पार्टी का आदेश होता है। ओमपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर।